शुद्ध भावेच्छा जगत कल्याण जोवानी हवे नहीं बाकी जग इच्छा अवस्था मात्र छे फानी हमारी शुद्ध भावेच्छा जगत कल्याण जोवानी। ऐसा जीवन जीने से क्या करना। तो एक बार उनको बहुत अकड़ामण हुई। उन्होंने सोचा कि अब मेरा जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कुछ इतना सब कुछ मैं करता हूं लेकिन सक्सेस नहीं होता। उन्होंने सोचा कि मेरा जीवन का अंत ही कर दो, सुसाइड कर दो। वही टाइम के अंदर उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा क्या कि एक बार ये जो दादा भगवान है वो वहां पे आए थे बॉम्बे के अंदर, तो उनकी बहन को पता था। उन्होंने बोला उनको कि एक बार तो ये संत आए हुए हैं तो थोड़ा उनके पास जाके उनका आशीर्वाद ले, दर्शन कर। तो उन्होंने मन के अंदर सोचा कि अभी सुसाइड तो करना ही है, एक बार दर्शन करके बाद में करूंगा। मेरी बहन बोल रही है तो चलो मैं जाकर आऊंगा वहां पे। तो वो आए, दादा भगवान के दर्शन किए उन्होंने। वहां उनको इतनी अंदर से शांति मिली, उनको एकदम अलग सा एक अनुभव हुआ। यहाँ मुझे बहुत अंदर से शांति होती है। फिर दादा भगवान ने उसको पूछा तेरे जीवन में तुझे कोई आवड़त है कोई सी? उन्होंने कहा मुझे मेरे अंदर बहुत कोई आवड़त नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ मैं सीखा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा संगीत में रस है। वो संगीत बजाते हैं, हारमोनियम लेके संगीत बजाते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट है। उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा संगीत में थोड़ा इंटरेस्ट है। दादा भगवान ने वहां ही उसको बोला कि तेरे जीव पर सरस्वती विराजमान होगी। तो उनको तो कुछ पता नहीं चला कि क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या, उनको तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनको इतनी अंदर से शांति हुई। उन्होंने सोचा कि अभी सुसाइड का तो प्रोग्राम कैंसिल कर दो, अभी घर पर जाओ, आराम से सो जाओ। और घर पे जाके वो तो ऐसे ही सो गए। दूसरे दिन पहली बार उनके अंदर से ऐसे भजन निकले। उन्होंने पहला एक भजन लिखा, वैसे ही निकल गए। उसको थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सोचने की, कुछ शब्द जानने की, वैसे ही एक लाइन से शुरू होते ही सभी लाइनें लिख देते। पहला एक ऐसा भजन शुरू हुआ, 2-4 दिन गए, फिर दूसरा निकला, फिर वो लेके दादा भगवान के पास आया और उन्होंने बोला कि मैं गा के दिखाऊं आपको, क्योंकि उनको गाने का बहुत शौक था। वैसे गाते रहे, वैसे वैसे धीरे 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 उनके अंदर बहुत सारे ऐसे भजन आते गए। पूरे लाइफ के अंदर तो उनकी इतने सारे भजन आए, इतने फेमस हुए, वो करोड़ों लोगों के अंदर वो फेमस हुए। और 1000 से भी ज्यादा उन्होंने लिखा हुआ है। जो लैंग्वेज उनको मालूम ही नहीं है उसमें भी लिखा हुआ है। नहीं, मराठी, इंग्लिश सभी में लिखा हुआ है। थे वो बॉम्बे के, लेकिन वो पढ़े लिखे भी नहीं है और लैंग्वेज तो उसको मालूम ही नहीं। वो हिंदी गुजराती दोनों जानते हैं।
लेकिन मराठी भी लिखते हैं, इंग्लिश भी लिखते हैं, वैसे ही निकल जाते हैं। उसको ये शब्द का क्या अर्थ है वो भी उनको पता नहीं। कई बार कोई लोग पूछते हैं उनको कि ये तुमने लिखा है तो इसका क्या अर्थ है, तो वो तो मुझे पता नहीं, वो उनको पूछो, मुझे पता नहीं है, वैसे ही निकलता। कहने का मतलब क्या है कि हर एक के अंदर कोई न कोई अद्भुत शक्ति होती है, हमें वो पहचाननी चाहिए। उसके सभी के अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति होती है जो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन हमें क्या है कि उसको क्या नहीं आता वो हम जानते हैं। सभी इनको क्या नहीं आता, इनको क्या कोई ढूंढते, उनको क्या पसंद है, क्या उनके अंदर नई डिजाइन है, उनकी आवड़त है, वो हम ज्यादा नहीं सोचते। वो दादा बाबू के मैं वैसा कहता हूं कि सभी के अंदर जो अच्छाइयां है उसके ऊपर ही मेरा ध्यान होता है। बहुत बहुत बढ़िया एक पद हम गाते हैं, आपको भी बोलना मजा आएगा, आपको भी। चलो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे हम याद करते हैं। कोई भी आदमी यहाँ से चला जाता है तो लोग याद क्यों करते हैं? उनके कार्यों के हिसाब से, ऐसे कोई याद ही नहीं करते। उनके जीवन के अंदर उन्होंने जो कोई काम किया है, उनकी जो भी कोई अच्छी बातें हैं, इसीलिए तो उनको याद करते हैं, उनको कोई याद ही नहीं करते। जो पराया दर्द अपना है, हम अपना दर्द मिटाने के लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरा का दर्द है वो ही हमें मालूम नहीं होता, तो हम कैसे इंसान कहलाएंगे? जैसे जानवर लोग हैं तो दूसरा का दर्द उसको मालूम नहीं होता है, तो वैसे ही जो मनुष्य है, इंसान है, उसको भी दूसरा का दर्द मालूम नहीं होता, तो वैसे ही जानवर जैसे ही पिक्चर दिखा है उसका, मनुष्य का, इंसान का, लेकिन उनके अंदर जो गुण है वो तो जानवर जैसा ही हो गया। बनाया जो दर्द है, किसी को दर्द होता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं, इनको ये बात नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं कहना चाहिए। जो जो बातें किसी को दर्द होती है तो उसको बंद कर दो, उसको नहीं करना है। हम किसी को सुख ना दे सके, कोई चीज ना दे सके तो कोई बात नहीं, उसको दुख ना हो वैसा तो कर सकते हैं। इतना ही जो हम समझ जाए तो बहुत सारा धर्म की समझ हमें वैसे ही आ गई, कुछ शास्त्र भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो ये समझ में आ गया किसी को दर्द होता है, कुछ ना पसंद है, उसको अच्छा नहीं लगता तो वो बंद कर दो। आपको अच्छा लगता है लेकिन उनको नहीं अच्छा लगता है, वो बहुत समझ में आना चाहिए। किसी को दुख देता है तो खुद को
दुख होता है, किसी को दुख देता है तो खुद को दुख होता है, किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है, किसी को सुख देता है तो जीव को सुख मिलता है, जो करनी है वही धरनी, उसी को कर्म कहते हैं, जो करनी है वही करनी, उसी को कर्म कहते हैं। ये जो पूरा विश्व है वो कैसा है, जैसे बहुत बड़ी वाव होती है ना कुएं, उसके नजदीक में हम जाए और वहां कुछ भी बोले तो क्या होगा फिर? हाँ, वो इको आएगा इसमें से। हम जो भी बोलेंगे, आप राजा हो वैसे बोलेंगे तो इसमें से इको आएगा कि आप भी राजा हो। आप बोलेंगे कि आप बदमाश हो, चोर हो, इको क्या आएगा? बदमाश है। जब हम इको सुनते हैं तो पसंद नहीं आता कि हमें बदमाश कहा उन्होंने, वो तो इको है। लेकिन वो जो इको है वो कहां से आया? आपने जो बोला था वही आया। हम दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो ही वापस आता है। फिर आप दूसरों को कोई दुख देते हैं तो वो दुख ही आता है। हम कितना भी सुख को ढूंढे लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि हम देते हैं क्या? दुख देते हैं तो दुख ही आएगा, इको आएगा। अगर आपको सुख पसंद है तो आप सुख लेना शुरू करो, फिर सुख आएगा। आपको सुख लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, दूसरों को सुख दो। कैसे भी सुख दे जाते हैं। कोई की कोई तकलीफ है, राइड की तकलीफ है, कोई खाने की तकलीफ है, तो हमें जो भी हो सकता है वो उसको मदद करो, उसको सुख दो। उसका जो दुख है उसमें कम करो, बहुत बड़ी बात है। अरे वही कर्म है। कर्म क्या होता है? हम जो देते हैं वही वापस आता है। आपको जो पसंद है वो दो भी। अगर आपको दुख पसंद है तो दुख दो, अगर दुख पसंद आपको भी नहीं है दुख मत दो दूसरे को। आपकी समझ में सुख है लेकिन उनके सुनने में दुख लगता है, उनको करने में दुख लगता है, तो बंद कर दो। उनकी समझ में क्या है? कई बार ऐसा होता है नहीं क्या, ऐसा करेंगे वही अच्छा है, यही सुख वाला है। लेकिन उनकी समझ में ऐसा है कि नहीं, मुझे इसमें सुख नहीं लगता, तुम यही पहनो, यही करो, ऐसा ही करो, ऐसा ही रहो। हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। उनको जो पसंद है उसको करें। हमारी राय उसको देने की जरूरत है, लेकिन उसमें आग्रह नहीं करना है कि ऐसा ही करो। उनको क्या सुख लगता है वो देखो। बहुत बड़ी बात है ये बात जो हमें समझ में आ गई कि वही हमारे कर्म है। हम जो भी करेंगे वही वापस आने वाला है। अगर आप छुपे कोई जगह पे जाके करेंगे, छुप से करेंगे, फिर भी वो आपको ही मिलेगा उसका फल। कोई भगवान, कोई दुनिया में कोई लोग आपको फल देने वाले नहीं है, यमराज भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। वो
ऐसे हिसाब रखते हैं, सबको फल देते हैं, वो कुछ काम भी ऐसा नहीं करते। हमारा ही कर्म का फल हमें मिलता है। आप जो भी करेंगे, अंदर हम भाव जो करते हैं भीतर, उसका ही फल आता है। हम क्या है कि बाहर अभी क्रियाएं सब अच्छी करते हैं, लेकिन मन के अंदर जो भाव है ना, वो बहुत बुरा करते हैं। जैसे रात को हम सोने के लिए जाते हैं, हमारे घर पे मेहमान आ जाए तो क्या करते हैं, सोने का टाइम हो गया, उन्होंने फोन भी नहीं किया, कहा भी नहीं, अचानक आ गए एकदम, डोर बेल बजा दी उन्होंने, तो फिर डोर तो खोलते हैं, फिर क्या कहते हैं, आइए, वेलकम कर। हाँ, अपने मित्र को देखते हैं तो बोलेंगे तो सही नहीं कि आइए आइए, बहुत दिनों के बाद आया है, आइए। और फिर भीतर क्या होता है, जब हम बोलते हैं बाहर तो बोलते हैं आइए आइए, लेकिन उन्हें भीतर क्या होता है, फिर कहाँ से आ गए आप, फोन भी नहीं किया उन्होंने, कैसे हो रहे। वो हम जो भीतर जो करते हैं वो ही कर्म है। सब लोग क्या मानते हैं कि जो क्रिया करते हैं बाहर, उसको कर्म बोलते हैं। वो कर्म नहीं है। जैसे आप मंदिर के अंदर गए, पूजा अर्चना की, सब कुछ किया, वो तो क्रिया है, वो कर्म नहीं है। लेकिन वो क्रिया करते वक्त आपका जो ध्यान है अंदर, कहां से होगा, आपका ध्यान है कि इससे जल्दी मैं कर लूं, पहला मेरा नंबर पहला आना चाहिए, मुझे पहली पूजा करनी चाहिए। वो भीतर जो भाव है वो ही आपका कर्म। पुण्य और पाप हमारे क्रिया से बंधते नहीं है, हमारे भाव से बनते हैं। जैसे मैं किसी को दान देता हूं, लोग क्या मानते हैं कि उन्होंने ये दान दिया तो बहुत पुण्य का काम किया, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि वो दान देने के वक्त उनके अंदर का भाव कैसा था, कि हमारे व्यवहारी है तो उनकी पहचान वाले लोग आए हैं तो उसको तो देना ही पड़ेगा। वो अंदर का जो भाव है, उनका इंटेंशन है, वो गलत है। वो देता है, लेकिन मैं तो एक भी पैसा देने वाला नहीं, लेकिन ये लोग सब लोग लेके आ गए, मुझे देना पड़ा। तो वो पैसा दान देता है, लेकिन कर्म पाप कर्म का बांधता है, क्योंकि भीतर अलग भाव है। हम जो भीतर करते हैं ना, वो ही कर्म है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नेगेटिव थिंक आपने अंदर भाव किया, वो ही हमारा कर्म है। तो उसको चेतना है, वही ध्यान रखना है। हम सब लोग सीखे हुए हैं कि बाहर बहुत बढ़िया रहना, अच्छा लगना चाहिए सभी को, लेकिन भीतर बिल्कुल एकदम खराब भाव। अगर खराब हो जाते हैं, हमें क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, जो भी भगवान को मानते हैं आप, जो भी गुरु को मानते हैं, तो आपने भाव करने चाहिए कि मुझे उसके लिए बहुत खराब भाव हो गए, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, तो वो कर्म नील हो जाता है। हमें ध्यान क्या रखना है, अंदर का। ये बाहर का बहुत ध्यान रखने में इतना पड़े हुए हैं हम, अच्छे लगने के लिए। कई बार तो इतने बाहर अच्छे लगने के लिए करते हैं, पूरे घर के अंदर क्लेश करते हैं। हमारे जो वाइफ है, हस्बैंड है, हमारे घर के लोग हैं, जो परिवार के लोग के साथ हम क्लेश करते हैं, बाहर अच्छे दिखते हैं। भगवान ने कहा वो करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर आप अच्छा करो, फिर बाहर के अंदर। ना बहुत बढ़िया बात है। अभी अंदर के जो नेगेटिव भाव हम करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो कैसे है, क्योंकि दूसरा भाव हमारा जानवर गति के अंदर जाए, ऐसा है। अभी तो मनुष्य है,
लेकिन भाव भीतर के जो है, इससे मैं ज्यादा कमा लूं, इससे मैं आगे बढ़ूं, इसका कम हो जाए, सभी जो नेगेटिव भाव है, इससे क्या होता है तो वो पाषाणता के बीज डालते कर्म, फिर पाषाणता का बीज डालने से क्या होता है तो वो पशु योनि में चले जाते हैं। हम ही अंदर अज्ञानता से, मिसअंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसे भाव करते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि क्या होगा इसका। इसीलिए वो बहुत बड़ी बात है, वही कर्म है। कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है, कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। ये धनवान होना, गरीबी नहीं होना, निर्धन होना, ये हमारे जो मेहनत है उससे नहीं होता है। जो सब लोग बहुत बड़े करोड़पति होते हैं, बहुत धनवान होते हैं, तो क्या उसके अंदर बहुत कुछ आवड़त है? ऐसा कुछ है ही नहीं। वो धनवान होना, धनवान नहीं होना, वो उसके पाप और पुण्य के अधीन है। हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है तो हम जो भी काम करते हैं वो सफल हो जाते हैं, इसमें बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे बहुत बड़े सेठ होते हैं इंडिया में, तो वो ज्यादा काम करते हैं कि उनके जो पीए होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं, वो काम ज्यादा करते हैं। मेहनत तो हम ज्यादा करते हैं, उनका जो पीए है, उनका मैनेजर, कंप्यूटर, वो सब ज्यादा मेहनत करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, सब कुछ ज्यादा करते हैं। और सेठ क्या करते हैं? बात सिर्फ ध्यान रखते हैं बस। तो कहां से वो कमाते हैं? कुछ मेहनत तो वो करते नहीं, मेहनत तो ज्यादा वो मैनेजर करता है। तो मैनेजर कम कमाता है, मेहनत ज्यादा करता है, वही काम सब कुछ तो करता है। तो वो जो सेठ कमा रहा है, धनवान हो रहे हैं, वो उनकी पुण्य के हिसाब से हो रहे हैं। पुण्य के बिना हमारे पास लक्ष्मी आती ही नहीं है। उन्होंने भी पहले कभी मेहनत की होगी? नहीं, मेहनत से आती नहीं होगी। वो पूर्व जन्म के अंदर वैसे पुण्य कर्म लेके आए, पहले बहुत दान किया, लोगों को मदद की है उन्होंने, तो ये जन्म के अंदर उसको पूरी सहायता मिलेगी, क्योंकि पुण्य कर्म करके आए होंगे। जैसे बच्चे लोग हैं अभी इतने छोटे हैं, सब कुछ मिलता है उसको, इतना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सब कपड़े, खाना पीना, रहने का, टॉयज, कहां से मिलता है उनको? उन्होंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की। कहां से मिलता है उनको? बहुत पुण्य कर्म लेके आए, बचपन से ही इतना सब कुछ मिलता है उसको, क्योंकि बहुत पुण्य लेके आए हैं सब लोग। और कई लोग वैसे ही है कि जन्म से कुछ मिलता ही नहीं है, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं मिलते। इंडिया में देखते हैं कितने सारे लोग हैं, वैसे ही बच्चे लोग बाहर
खिलते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? वो पाप कर्म लेके आए हुए। जो भी हमारे कर्म है उसी का ही फल मिलता है, मेहनत का फल नहीं। मेहनत तो सब लोग बहुत करते हैं, मेहनत से नहीं मिलता है। वो हमारी भ्रांति है कि हम मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पैसा आएगा, बहुत धनवान हो जाएंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जो लक्ष्मी है, घर बार है, परिवार है, सब आपकी जो हेल्थ भी है ना, वो भी पुण्य कर्म का अधीन है। बहुत हमारी पुण्य होती है तभी अच्छा रहता है। जब पाप का उदय होता है ना, तो बहुत अच्छे लोग भी बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, डॉक्टर को भी। उनका पाप कर्म का उदय आया, फिर उसका कुछ भी चलता नहीं। पुण्य कर्म का उदय आता है तो जो भी करेगा उसमें सफल होगा। हमें क्या करना है? तो क्या हम जो मिलता है उसमें हमें समझ जाना है कि मेरा जो पुण्य है, मेरा जो पाप है, उसी का फल मुझे मिलता है। अगर मैं जो चाहता हूं वो नहीं होता है तो हमारा पाप कर्म का उदय है, उसमें किसी की गलती नहीं है। ये मुझे आगे नहीं जाने देते, उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे घर वाले सब ऐसे मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो कुछ भी नहीं है। वो हमें बाहर से ऐसा दिखता है कि यही मुझे आगे नहीं जाने देते, लेकिन वास्तव में क्या है कि हमारे ही पाप कर्म का फल है। हम ही दोषित है इसमें, किसी दूसरे का दोष नहीं है। तो ऐसा वर्क पे बहुत होता है, ऐसा लगता है सभी को होता है, वर्क के अंदर, बिजनेस के अंदर सभी लोगों को होता है। कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, कोशिश करो, वो बात अलग है, लेकिन उसको दोषित देखना, उसकी गलती देखना कि इन्होंने मेरा बिगाड़ा है, बिगाड़ दिया है, मेरा तो काम बनने वाला ही था लेकिन ये आ गया बीच में। तो उसको हम जो दोषित देखते हैं, उनके लिए जो नेगेटिव भाव करते हैं, वो नया कर्म का बीज डालते हैं इसके लिए। आपका तो जो भी फल मिला वो आपका कर्म का मिला है, लेकिन तुम अज्ञानता से उनका दोष देते हो। इन्हीं के लिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार नहीं बोलता है कि मेरे पार्टनर ऐसे मिले लेकिन मेरा दिल का चौपट कर दिया सर, वो पार्टनर के लिए नहीं हुआ, आपका पाप कर्म का उदय होता है तभी ऐसा पार्टनर मिलता है, सब चला जाता है। ये जो लक्ष्मी पैसा है वो मेहनत से नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, वैसे सभी लोग मेहनत कर करते हैं कि हम भी करोड़पति हो जाए, ऐसे मिलियनर हो जाए, ऐसे नहीं होता। और जो मिलियनर हो गए वो तो उनके पुण्य का अधीन, उसके पास लक्ष्मी आ गई, लेकिन वो लक्ष्मी का यूज वो कितना कर सकेगा, वो भी उसकी पुण्य होगी तब। तो सब गिन के रखेंगे, यूज नहीं कर सकेगा पूरी लाइफ के अंदर। उनका जितना पुण्य कर्म है इतनी ही लक्ष्मी वो अपने लिए खर्च करेगा। तो वो तो पड़ा रहेगा, सब उसके बच्चे लोग सब लोग ले जाएंगे, फिर वो मजा करेगा, कमाएगा वो, चिंता करेगा वो, और मजा लेंगे बच्चे लोग। उसको समझना चाहिए कि मुझे जो भी मिलता है कोशिश करते रहना है, अपना काम करते रहना है, अपना जो भी काम है वो करते रहो। लेकिन हम सफल नहीं हुए या कोई काम नहीं हुआ तो किसी को दोष मत दो, क्योंकि ये आपका फल है, आपका कर्म का फल है। कई लोग तो इंडिया में तो बोलते हैं कि मैंने मैरिज किया नहीं तो वो जो वाइफ आई है वैसी ही आई गई, मेरी लाइफ रुक गई यहाँ से। सब वो वाइफ को दोषी दे रहे हैं।
कई बार घर से निकलते हैं और बिल्ली रास्ता काटती है तो उसको दोषित देखते हैं, मेरा बिगड़ने वाला है। आइए, हम कई बार ऐसे दोषित देखते हैं। सब कुछ जो भी होने वाला है वो तुम्हारे ही कर्म का फल होने वाला है, तो कोई कुछ भी कर सकता नहीं। जैसे रामचंद्र के भी जो भी कर्म है उनको भुगतना पड़ता है, कृष्ण को भी भुगतना पड़ता है, सभी को, सभी जीव को अपने ही कर्मों का फल उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन जो भी पाप कर्म है तो आपको ही भुगतना पड़ता है, इसमें किसी का दोष नहीं है इसमें। और हम दोष देखते हैं, नया कर्म पाप कर्म बांधते थे। एक पाप कर्म हमने जो बांधा था वो अभी उदय में आ गया, निकल गया, और वो निकलते वक्त हम अज्ञानता से उसका दोष देखते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव भाव करते हैं, फिर नया पाप बांधते हैं, वैसे ही करते रहते हैं। हमें काम करना है, हमारा जो भी कार्य है निष्ठा से करना है हमें। यह दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। यह दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। ये जो दुनिया है ना, हमें ऐसा लगता है कि मैं ही दुखी हूं, ये लोग सब सुखी है, और उनको पूछो तो उसको क्या लगता है, मैं ही दुखी, ये लोग सब सुखी है। उलझन है, पसंद से, वास्तव में क्या है वो मालूम नहीं है, सब पजल है। हमें जो दिखता है वो है ही नहीं, हम जो मानते हैं वो है नहीं, पजल है। कहीं धोखा कहीं ठोकर। हम चलते हैं, कई बार ठोकर लगती है तो हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, ठोकर लग गई। वो ठोकर कहती है कि मैं नहीं लगी हूं, मैं तो यहां ही हूं, तू मुझे लग गए। फिर कहते कि क्यों मुझे लगा नहीं ठोकर। उन्होंने कहा, ठोकर ने कहा कि मैंने तो मेरा फर्ज अदा कर दिया। क्या फर्ज था? तुमको जगाने का। संभल कर देखो, चलो इधर संभल कर है, तुम संभल कर नहीं चलते थे, इसीलिए तो ठोकर खाया। मैंने तो मेरा फर्ज अदा कर दिया, तुम जागृत नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। लेकिन हम किसको दोष देते हैं? वो जो पत्थर पड़ा हुआ था उसको, ये लोग कैसे हो गए, इधर पत्थर रास्ते में रखते हैं, सब कुछ ऐसा करते हैं। हमें वो पता नहीं चलता कि ये हमें जागृत करता है। जैसे रास्ते के अंदर सिग्नल लाइट होता है तो क्या करता है, कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं तो ज्यादा सिग्नल लाइट आती है तो हमें अंदर इतनी सिग्नल लाइट रखते हैं लोग, यहाँ कोई भी नहीं है फिर भी रखता है बहुत सिग्नल लाइट, ऐसा होता है। लेकिन वो सिग्नल लाइट किस लिए है? कि हमारी सेफ्टी के लिए।
ये रोड पर जो हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी सेफ्टी का बहुत सारा ध्यान रखा हुआ है इसमें, लेकिन हमें मालूम नहीं है वो, तो हम तो हमारी जल्दी में हमें काम जो है जल्दी में वो करना है, इसीलिए उसको निग्लेक्ट करते हैं। वास्तव में सिग्नल लाइट है, बम आते हैं, वो भी क्या है, जैसे बम आता है तो हमारे मन के अंदर क्या होता है, ये आ गया बम। और इंडिया में तो बहुत सारे आते हैं, जैसे तो माना एग्जैक्टनेस होता है यहाँ पर सब कुछ। इंडिया में तो सब थोड़े थोड़े जगह पे बम आते ही रहते हैं, तो वो बहुत परेशान होते हैं कि ऐसा बना दिया, रोड कैसा बना दिया, सभी जगह पे इतना बम, क्या मूर्ति की जरूरत है। वास्तव में ये जो बम है वो हमारी सेफ्टी के लिए है। आपकी स्पीड कम कर रही है, आप धीरे से देख कर जाएंगे, आपकी सेफ्टी के लिए सब कुछ करते हैं। वैसे हमारे जीवन के अंदर भी हम बहुत स्पीड में कई बार दौड़ते रहते हैं, कोई काम के अंदर, कोई ऐसे रिलेशन के अंदर बहुत दौड़ते रहते हैं स्पीड के अंदर। कई बार वो रिलेशन के अंदर या कोई ऐसे ठोकर लग जाता है, बम आ जाता है इसमें, हमने जो किया है उसके हमारी स्पीड टूट जाती है। फिर वो दफे हमें क्या लगता है, ये कैसा मिल गया, मैं जो भी करता था इतना सारा अच्छा सब कुछ कर लिया था, उन्होंने बगाड़ दिया, मेरा काम बदल गया। तो वो जो स्पीड ब्रेकर आया वो आपकी सेफ्टी के लिए आपको जागृत करेगा। जब जागृत हो जाए, इतनी स्पीड से जाना जरूरी नहीं है, आप अपने जीवन के लिए जागृत करते हैं, इसीलिए वो स्पीड आती है। वो हमें जागृत करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन के अंदर जो भी हमें पसंद नहीं है, वैसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो हमें जागृत करने के लिए आती है। बिजनेस में, जॉब के अंदर, अगर कोई भी जगह पे, रिलेशन के अंदर जब भी बम आता है तो वो हमें जागृत करती है कि हम समझने की जरूरत है। जो वीर कर समझ जाए वही इंसान है। सभी इंसान की कोई न कोई गलती तो होती ही रहती है, चाहे वो भगवान हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, लेकिन वो गलती के अंदर से समझ जाते हैं, फिर गलती नहीं करते, वही भगवान कहलाते हैं। गलती तो उनसे भी होती है, वो भी मनुष्य है, अपने जैसे ही है। गलती ही हमें सिखाती है, भगवान बनाती है। गलती नहीं करेंगे तो कुछ भी सीखेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, गलती करने के बाद हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, वो हम सीख नहीं सकते। अगर हम गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे इसमें, और फिर वैसी गलती कभी ना हो, ऐसे जागृत हो गए तो आप ही भगवान रोटी करेंगे। वो सब लोगों ने वैसा ही किया है जीवन के अंदर। अगर गलती रुलाती है, पीछे रास्ता दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, पीछे रास्ता दिखाती है। यह कठपुतली का मेला है, सबक तो रोज मिलते हैं। यह कठपुतली का मेला है, सबक तो रोज मिलती है। ये कठपुतली देखा हुआ, राजस्थान का बहुत बड़ा शो है, देखा है आपने? नहीं देखा? उसे देखा है, बहुत बढ़िया है, बहुत कला है वो, राजस्थान की बहुत बड़ी कला है। उंगली से जो कठपुतली का डांसिंग होता है, बहुत बढ़िया इतिहास होता है। तो वैसा ही है ये सब।
हम भी सब जो है वो कर्म का उंगलियों से हम नाच रहे हैं। सब उठते बैठते खाते पीते सब कुछ करते हैं, तो हम कठपुतली जैसे ही है। हमारे ऊपर डोरी है वो कर्म की, वो कर्म के आधार पर हम सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई हमें गलत कहता है, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे गलत किया, लेकिन वो जो बोलते हैं वो क्या है, कठपुतली है। जैसे टैप रिकॉर्डर है, उसके अंदर से आपको कोई अपमान करे टैप रिकॉर्ड के अंदर से, तो आपको क्या लगेगा? ऐसे टैप रिकॉर्डिंग होगा, वो बोलेगा कि महेश भाई आपने काम मुझे मेरा बिगाड़ दिया, आपको क्या लगेगा? रिकॉर्डिंग होगा तो बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगता है। क्यों? रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्डिंग है। अगर किसी ने बोल दिया तो बुरा लगेगा। क्यों लगता है? वही रिकॉर्डिंग है, वो भी रिकॉर्डिंग ही है। आपका जो कर्म है उसके हिसाब से उनका रिकॉर्डिंग है, वो आपको बोलता है। जो रिकॉर्डिंग वाला है वो हमें कुछ असर नहीं होता, वैसा ही हम समझ ले तो कुछ भी नहीं होता, और सब रिकॉर्डिंग ही है। तुम उसको बोलेंगे दोबारा बोल, नहीं बोलेगा। 2 बार 3 बार हम बोलेंगे और बार बोल, मैं थोड़ा पागल हूं तो बोलते रहूंगा, नहीं बोलेगा वो। जितना रिकॉर्ड हुआ है उतना ही वो बोल सकता है। कई बार हमें नहीं होता कि मैं किसी को कुछ कहने वाला हूँ, डिसाइड कर देता हूँ इधर से कि उसको आपको ऐसे बोल दूंगा, लेकिन उसको मिलता हूँ फिर क्या बोलता हूँ, कुछ अलग ही बोलता। वो कैसे हो जाते हैं? आप तो बोलने वाले नहीं थे उसको ऐसा, लेकिन उसके साथ ऐसा बोल दिया मैंने, तो वो कैसे बोला जाता है? हम बोलते नहीं है, वो रिकॉर्डिंग हुआ है, वो निकल जाता है। जो हमारी समझ में ऐसा आने का कि रिकॉर्डिंग सब कुछ है, तो हमें कुछ भी दुख नहीं लगता। अकेले ही जो था सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरनी हो तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। अधिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अधिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जैसे जानवर है तो उनका ही ध्यान रखते हैं, मेरा खाना मेरा ही ध्यान रखना, और मानव भी वैसा ही रहता है। दूसरे का क्या देखना है, मैं क्या, उनका क्या, मैं क्या करना है, मुझे मेरा ही देखना है। इतनी सेल्फिश हो गए कि अपने परिवार के लिए भी जो हमारा हार्ट था वो भी कम हो गया। इतनी सेल्फिश हो गए, हमारा जो हार्ट था वो भी कम होने लगा। बिल्कुल जानवर का भी ऐसा हार्ट नहीं होता, वो भी दूसरा जानवर के लिए उनका हार्ट तो होता ही है। किसी को दुख होता है, कोई मर जाता है, कुछ होता है, तो वो भी वहां बैठा होता है। लेकिन मनुष्य इतना इतना आगे बढ़ गया, उनका जो हार्ट है वो ही कम हो गया, बिल्कुल प्लस हो गया।
क्यों? तो कि बुद्धि बढ़ गई, इतनी बुद्धि बढ़ी है, पैसा पैसा पैसा, नाम पैसा, बस इसके पीछे पड़ा हुआ। हार्ट सब पड़ा तो मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, वही है। दूसरे का कुछ विचार ही नहीं आता उसको, मानव है ही नहीं। हमें कुछ साधु सन्यासी कुछ बनने की जरूरत नहीं, मानव बनने की जरूरत है। तो मानव तो बनो, ह्यूमन तो बनो, और कुछ बनने की जरूरत। और ह्यूमन बनने के लिए कुछ करना नहीं है। जानवर बनने के लिए कुछ भी नहीं करते, बंदर बनने के लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन मानव ही नहीं बना हुआ है। और जो मानव नहीं बना उसके लिए धर्म क्या करने का? कोई भी धर्म है जो मानव ही नहीं बना है, तो वो कोई भी धर्म होगी दुनिया की, उसके लिए काम ही नहीं आएगा। धर्म वो हमें क्या सिखाता है कि दूसरे के लिए हम सुख देने की बात। जो धर्म सब क्रियाएं सिखलाते हैं वो धर्म नहीं, वो तो धार्मिक क्रियाएं सब है। पूजा करना, पाठ करना, मंत्र बोलना, पढ़ना, तो वो सब क्रियाएं हैं। धर्म वही है कि जो हम जीते हैं, किसी के साथ हम रहते हैं, किसी को दुख ना हो, दुख हो तो हम कैसे सुधार सके, वो सब धर्म है। धर्म वो हमारा जीवन है, कोई क्रिया नहीं मंदिर के अंदर जाके ही करने की जरूरत है। कहीं भी कर सकते हो आप, जॉब के अंदर है, बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए, कहीं भी कर सकते हो। बहुत बड़ी बात कही है कि यूं बनने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, वो भी पेट भर के सो जाते हैं, अपना ही सोचते हैं। वैसे मानव भी वैसा करता है, तो उसमें फर्क क्या रहा है? करुणा की असीम सागर स्वयं भगवान होते हैं। करुणा के असीम सागर स्वयं भगवान होते हैं। जो भरले ज्ञान की सागर जगत से पार होते हैं। जो भरले ज्ञान की सागर जगत से पार होते हैं। जो सब में देख ले भगवान, उसे इंसान कहते हैं। जो सब में देख ले भगवान, उसे इंसान कहते हैं। प्रगट दादा की आत्म जो युगों को रोशनी देगी। प्रगट दादा की आत्म जो युगों को रोशनी देगी। ये जो दादा शब्द है ना, वो हमारे भीतर जो आत्म तत्व है उनके लिए बोला जाता है, ज्ञान के लिए। ज्ञान का मतलब है जो हमें गलती करने ना दे। जैसे एक बार आप अग्नि के अंदर हाथ डाल देते हो, क्या होता है? हमारा हाथ जल जाता है। तो ज्ञान होता है कि इसमें हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ऐसा आपको ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो जाता है फिर दूसरी बार आपका हाथ वहां जाएगा ही नहीं। जैसे आप अपनी देखेंगे दूर ही रहेंगे, वो दूर आपको क्यों
कौन रखता है?